नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश ने प्याज से आयात शुल्क हटाया। इसके अलावा जानेंगे भारत सरकार प्याज को लेकर क्या रवैया रखता है, क्या आने वाले दिनों में प्याज के भाव किसानों को अच्छा मिलेंगे, क्या बांग्लादेश के द्वारा प्याज आयात शुल्क मुक्त करने से भारतीय प्याज का निर्यात बढ़ेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, भारत सरकार ने 35 रुपये के हिसाब से NCCF और नाफेड के माध्यम से भारतीय बाज़ारों में प्याज उतारा है, जिसका विरोध महाराष्ट्र के किसान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में NCCF के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचना शुरू किया है। सरकार बार बार हस्तक्षेप कर रही है। जब किसान प्याज मात्र 1 रुपये प्रति किलो बेचता है तो सब सरकार की नींद भी नहीं खुलती। महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि हमने लोकसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया था। अगर किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के इस रवैये से 4 से 5 रुपये प्रति किलो की महाराष्ट्र में प्याज में गिरावट आई है और केंद्र सरकार का यही रवैया रहता है, तो इसका सबक हम विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान किया है कि सरकार को हम विधानसभा चुनाव में इसका सबक सिखाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार फिलहाल प्याज का औसत खुदरा भाव 49 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम है और बाज़ार में प्याज 60 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है। थोक की बात करें तो किसानों को प्याज के भाव 25 से 35 रुपये मिल रहे हैं, जबकि एक महीने पहले प्याज के भाव 23 से 26 रुपये प्रति किलो थे। इन दिनों प्याज के भाव में 10 से 12 रुपये प्रति किलो का सुधार हुआ था, लेकिन सरकार ने NCCF और नाफेड के माध्यम से 35 रुपये के हिसाब से प्याज बेचने की घोषणा की। महाराष्ट्र के किसान संगठन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने रूरल वॉइस को बताया कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के किसान हमेशा कम भाव में प्याज बेचने पर मजबूर होते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। जब प्याज की कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ है तो सरकार बम्पर स्टॉक से रियायती दरों पर बाजार में प्याज बेचना शुरू कर रही है, जिससे प्याज के भाव में गिरावट आई है। शेट्टी ने कहा कि किसानों की ये नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ बड़ी भूमिका निभाएगी। किसान संगठन शेतकारी संगठन के नेता और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल भट्ट ने रूरल वॉइस को बताया कि पिछले महीने महाराष्ट्र में प्याज के भाव में गिरावट आई थी, लेकिन खुदरा बाजार अब तब भी ऊपर था। हाल ही में जब प्याज के थोक भाव में थोड़ा सुधार हुआ है तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया। घनवट ने कहा कि बाजार में प्याज का खुदरा भाव 55 से 60 रुपये प्रति किलो है, जबकि किसानों को आज भी प्याज 25 से 30 रुपये बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों को कोई फ़ायदा, खुदरा में प्याज के भाव अवश्य बढ़े हैं लेकिन थोक में प्याज के भाव नहीं बढ़े। इसके बावजूद भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। किसान भाइयों, बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश ने प्याज को आयात शुल्क मुक्त कर दिया है, यानी किसी प्रकार का टैक्स प्याज पर बांग्लादेश सरकार ने नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसको देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। वहीं बड़े थोक व्यापारी व निर्यातकों का कहना है कि बांग्लादेश के द्वारा प्याज आयात शुल्क मुक्त करने से भारतीय प्याज के भाव पर कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार प्याज के भाव काबू में करने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में भारत सरकार सीमित मात्रा में ही बांग्लादेश को प्याज निर्यात करेगा, जिससे भारतीय बाज़ारों पर प्याज के भाव में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आगे आने वाले त्योहारी सीजन में जैसे जैसे प्याज की डिमांड बढ़ेगी, प्याज के भाव में तेज़ी ज़रूर बनेगी। किसान भाइयों, थोक व्यापारियों का मानना है कि सरकार के पास इतना रिजर्व बाकी नहीं है कि सरकार पूरे वर्ष प्याज के भाव कंट्रोल में रख सकें। दूसरे देशों की बात करें तो अन्य देश से प्याज आयात करने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन सभी देशों में प्याज की भारी किल्लत चल रही है, क्योंकि इस बार प्याज का उत्पादन कम निकलने से प्याज की किल्लत विश्व भर में बनी हुई है। ऐसे में थोक व्यापारी व बड़े निर्यातकों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्याज के भाव में एक बार फिर तेज़ी लौटेगी, क्योंकि सरकार के पास सीमित मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। लेकिन अगर किसान भाइयों आपका प्याज खराब होने का खतरा मंडरा रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर मंडी में बेचते रहें ताकि बड़ा नुकसान ना हो। धन्यवाद।